नमस्कार, मैं मोनिशा। कहते हैं कि सियासत मौके का खेल है और जो मौकों को भुना लेता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा जो हालात बने हुए हैं इससे तो यही साबित हो रहा है। एनसीपी के नेता अजीत पवार के बगावती तेवरों से न केवल महाराष्ट्र की बल्कि देश की सियासत में भूचाल आ गया है। अजीत पवार ने एनसीपी में 2 फाड़ कर दिए हैं और वो अपने 40 एनसीपी विधायकों के समर्थन के दावे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के नेताओं को भी अंदर तक से हिला दिया है। जहां एक तरफ विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पस्त करने की रणनीति बनाने में व्यस्त है, ऐसे में एक विपक्षी दल के ही 2 फाड़ हो जाना विपक्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्षी दलों के सभी दिग्गज नेता अजीत पवार की बगावत से सन्न रह गए हैं। इस सियासी घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और स्टालिन ने शरद पवार से बात की है। वहीं इस बड़े फेरबदल के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ये गुगली नहीं है, ये डकैती है और वो पार्टी छोड़ने वालों के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार बड़े खिलाड़ी बनकर निकले हैं। बीजेपी के साथ उनका जो राजनीतिक रिश्ता बना है उसके लिए उन्होंने पारिवारिक रिश्ते की बलि चढ़ा दी। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ना तो अजीत पवार के दिल में बीजेपी के लिए अचानक से कोई प्यार उमड़ा और ना ही बीजेपी ने एक रात में इतना बड़ा गेम खेल दिया, बल्कि इसके पीछे तो शुद्ध राजनीति है जिसकी नींव 1 महीने पहले ही पड़ने लगी थी। मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तक गुपचुप तरीके से मीटिंग होती रही। इस ऑपरेशन में बीजेपी हाईकमान ने चुनिंदा नेताओं को ही शामिल किया था, जिसमें एक बड़ा नाम मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी हैं। आशीष शेलार ही वो नेता हैं जो लगातार दिल्ली और मुंबई के बीच संवाद सेतु बने थे। दिल्ली में बीजेपी के ताकतवर नेताओं के संपर्क में थे और बीजेपी हाईकमान से अजीत पवार की सीधी बात करवा रहे थे। ये मुद्दा दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होता रहा, लेकिन बात लीक नहीं होने के डर से सिर्फ खास नेताओं को ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी। बीजेपी और अजीत पवार की प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि किसी को भी कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी। दिल्ली और मुंबई में रातों रात क्या सियासी खिचड़ी पक रही थी इसका अंदाजा शरद पवार भी नहीं लगा सके और उनके सामने अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे उभरने में उन्हें लंबा वक्त लग सकता है। इतना ही नहीं, विपक्षी खेमों को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले मुंबई की ये पूरी सियासी घटनाक्रम विपक्षी दलों को झकझोर कर रख दिया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।